हाँ बच्चों देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जी एक वीडियो प्रैक्टिकल के विषय में बनाया जाए। जो कक्षा 12 में 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है प्रत्येक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो उसके लिए कैसे बच्चे अपनी तैयारी करें, क्योंकि एग्जामिनर की डेट आने लगी है। 21 तारीख से 21 से 29 तक पहला चरण, दूसरा 2 फरवरी से 9 फरवरी तक दूसरा चरण मंडल वाई घोषित हुआ है। उसकी तैयारी के लिए देखो आप लोग, सबसे पहले जो हमारे 30 अंकों का प्रैक्टिकल होता है उसके 2 भाग हो गए। एक भाग हुआ 15 अंक का, दूसरा भाग 15 अंक का। इसमें आंतरिक मूल्यांकन होता है, इसमें बाह्य मूल्यांकन होता है, बाहर से एग्जामिनर आते हैं। ये आपके विद्यालय के जो कक्षा अध्यापक होंगे, जो पढ़ा रहे होंगे आपको जिस विषय का प्रैक्टिकल है, उनके द्वारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपने फाइल बनाई, चार्ट बनाया, प्रोजेक्ट कार्य कैसा किया, उसके विषय में अध्यापक आपकी कॉपी देखता है और 15 नंबर दिए, आपने काम किए तो 15 नंबर देता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए आप फाइल रेडी रखें, चार्ट रेडी रखें और प्रोजेक्ट जो बताए गए हैं उनको रेडी रखना है। उसके बाद 15 नंबर बाय एग्जामिनर, जो बाहरी एग्जामिनर आते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। उसके लिए जो इनका अंक विभाजन है, 2 प्रैक्टिकल तुम्हें कॉपी पे लिखना है। जो फाइल बनाई गई है उसमें 2 भाग होते हैं, खंड का और खंड खा। 5-6 प्रैक्टिकल खंड का के लिखाए जाते हैं, 5-6 प्रैक्टिकल खंड खा के लिखाए जाते हैं, लिखाए गए थे। तो उसमें से 2 प्रैक्टिकल करनी है। एक खंड का होना चाहिए, एक खंड खाका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों काके हैं दोनों खाके हैं, वो आपको बताया गया होगा, अध्यापकों ने बताया होगा जब फाइल लिखाई गई है। तो एक प्रैक्टिकल का से करना है, एक खा से करना है। 2 कॉपी पे प्रैक्टिकल लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको लैब में एग्जामिनर जब आएंगे तो लैब में ले जाना पड़ेगा सबको। वो 20-20 बच्चों के सेट बनाते हैं ग्रुप में, और वहां पर जो प्रैक्टिकल की तैयारी आप लोगों ने की है उन्हीं प्रैक्टिकल से संबंधित उपकरण आपको दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि रीडिंग निकाल के आप इनमें से खंड का में से एक, खंड खा में से एक प्रैक्टिकल करिए। तो होता क्या है, खंड का या खा में एक प्रैक्टिकल तो विद्यार्थी के लिए छोड़ दिया था कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो अपना चुन सकते हो। एक एग्जामिनर अपने मन से देता है, अधिकांश यही करते हैं जो बाहरी एग्जामिनर आते हैं। एक तुम्हें अपने मन से दिया जाएगा, एक एग्जामिनर देगा। दोनों को प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखने से पहले आपको प्रयोगशाला में उसकी रीडिंग निकालनी है। रीडिंग निकालने के बाद गणनाएं करनी है, गणनाएं करने के बाद में फिर कॉपी पर लिखना है। ठीक है बेटा, ये 10 नंबर के होते, एक 5 नंबर का, 2 प्रैक्टिकल है, 10 नंबर तुम्हारी कॉपी के हो गए। इसके बाद 5 नंबर ये मौखिकी के होते हैं, वाइवा लिया जाता है। इसमें बाहरी एग्जामिनर आएगा, वो वाइवा लेगा, जैसा आप का प्रदर्शन होगा, जैसा आप बताएंगे उसी अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो अब कॉपी कैसे लिखनी, कैसे तैयारी करें। फाइल में 5-6 दिए गए का के, 5-6 दिए गए खा के, तो उसका लिखने का प्रारूप थोड़ा देख लो, और जो टेबल बनेगी वो रीडिंग करने के बाद आप निकाल पाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल को लिखें कैसे, जैसे फाइल में लिखाए गए थे उसी अनुसार आपको कॉपी पे लिखना है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब एग्जामिनर आएंगे तो लैब में जाने से पहले आपको इस प्रकार की कॉपी दी जाएगी। ठीक है, इसमें पहले लिखा परीक्षा वर्ष, यहाँ पे भरना अपना 2026, दिनांक भरना जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही होगी। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में ये भरना है, शब्दों में भरना है। परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फिर लिखित परीक्षा केंद्र का नाम, आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा जिस केंद्र पर हो रही है उसका नाम डालना है। फिर प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र, आपका प्रैक्टिकल कहाँ पे किस केंद्र पे हो रहा है उसका डालना है। ये कॉपी ये प्रैक्टिकल वाले का, ठीक है, दोनों एक ही रहते हैं। फिर एक भौतिक का है कि रसायन का कि जीव का है, तीनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान का तो भौतिक डालना, रसायन का तो रसायन, जीव का तो जीव, भूगोल का है तो भूगोल। उसके बाद ये टेबल बनी है, इस टेबल में आंतरिक परीक्षक द्वारा जो मूल्यांकन है उसमें आंतरिक परीक्षक के जो 15 अंक होते हैं, 4 अंक 8 अंक 3 अंक में विभाजित होता है। सत्रीय कार्य 4 अंक का, 3 अंक का फाइल, 8 अंक का वाइवा।
इसके बाद बाह्य परीक्षक के मूल्यांकन यहाँ पे किए जाएंगे 2 प्रैक्टिकल 5-5 नंबर के और 5 का वाइवा, उसका टोटल योग ये सब भरा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, ये आंतरिक ये बाह्य। ठीक है बेटा, तो कॉपी तैयार कर लेना है। आपको जब कॉपी दी जाएगी तो पहले से सेट बना के 10-10 या 20-20 बच्चों के बैच बना के एग्जामिनर साहब रखते हैं। उसके बाद में कॉपियां पहले ही लिख लेते हैं, इसमें से एक प्रैक्टिकल फर्स्ट या सेकेंड का वो अपने मन से यहाँ पर जो ये उद्देश्य लिखा है प्रैक्टिकल का उद्देश्य, ये प्रश्न नंबर 1 डाल के यहाँ पर पहले से लिख दिया जाता है, एग्जामिनर लिखते हैं। एक जब आपको कॉपी देंगे तो पूछ सकते हैं कि बेटा तुम्हें कौन सा पसंद है, कौन सा तुम अच्छी प्रकार से कर लेते हो, तो वो दूसरा तुम्हारे पसंद का दे देंगे। दोनों प्रश्न यहाँ पे डालना, जो उनका उद्देश्य होता है ये आपको पढ़ा पढ़ाया मिलेगा कॉपी में, एक एग्जामिनर के हिसाब से एक तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपको कॉपी लिखनी है तो इस पेज से शुरू कर देना है, इस पेज से। यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 डालना है। उसके बाद पहला उद्देश्य जैसा आपने फाइल में लिखा है वही सीरियल से पहला उद्देश्य लिखना है, जो उद्देश्य आपको दिया गया। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अगर मान लो आपको ये दिया गया उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल है, ये खंड का है, दिया जाता है अक्सर। अगर ये आपको दिया गया है वहां पर तो उद्देश्य ये आपका रहेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहती है आवश्यक उपकरण, फाइल में लिखी है वही लिखनी है। तो आवश्यक उपकरण में जो जो उपकरण प्रयोग हो रहे हैं उनका नाम डाल देना। ये नहीं भी याद करोगे तो उपकरण आपको दिए जाएंगे, वहां से पता चल जाएगा कौन कौन से उपकरण, प्रकाशी बेंच है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है और 2 पिन है। ठीक है बेटा, उसके बाद सिद्धांत कि इसमें नियम कौन सा लगा है, तो सिद्धांत जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका सिद्धांत लिखना है। जैसे इसमें यदि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है f बराबर R/2। ये सिद्धांत लिखने के बाद पहला पेज यदि भर जाए यहां तक, थोड़ी जगह बचे तो उसको छोड़ देना, यदि कुल जगह है तो फिगर यही बन जाएगा, अगर भर जाए तो नए पेज से फिगर बना देना है। सिद्धांत के बाद फिगर बनाना है, फिगर का गणना का परिणाम का सबका एक एक नंबर निहित होता है 5 अंकों में, कैसा आपने परीक्षण किया, कैसी टेबल बनाई, कैसे उसके मान निकाले, सब पर नंबर पे निर्भर करता है सब। फिर फिगर के बाद आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आप गणना करके मान निकाल रहे हैं उनके संभावित अंक लिखे। ठीक है, आ गया समझ में इतना यहां तक, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, फिर इसके बाद फिगर, ये तैयार करना है। कुछ प्रैक्टिकल फर्स्ट के तैयार कर लो, कुछ सेकेंड के, 5-5 6 फाइल में लिखे हैं, 2-3 दिन तैयार कर लो। ये फिगर बनाने के बाद देख लिया, फिगर बनाने के बाद कॉपी भर जाए तो नए पेज पे जाना है, तो उसी पेज पे लिखना है। नए पेज पे अब अगली हेडिंग आएगी प्रेक्षण की, प्रेक्षण गणना करके जो उपकरण तुमको दिए जा रहे हैं उससे जो मान निकले हैं वो भरना है तालिका में। अब तालिका बनाए कैसे, तो उसके लिए जिस प्रकार का उद्देश्य दिया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल है, हर प्रैक्टिकल की अलग तालिका बनती है। तो देखिए इसमें कैसे बनेगी। ठीक है बेटा, चित्र के बाद नए पेज से, जैसे यहाँ पे चित्र अगर बन गया है, जगह तुम्हारी इतनी दिखाई पड़ रही है कि टेबल ये आ जाएगी, तो इसी से, अगर जगह कम है तो नए पेज से ये एक डालना है प्रेक्षण। अब प्रेक्षण के लिए तुम अगर ये प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं तो इतना तुमको तैयार करना है, नकल नहीं मिलेगी, ये अपने मन से लिखना है। ये रीडिंग प्रैक्टिकल करने के बाद निकलेंगी। यहाँ पे तो हमने एक बच्चे ने की थी प्रैक्टिकल, उसकी रीडिंग हमने फाइल से नोट कर ली है। ठीक है, तुम्हें वहां पर इतना तैयार करके जाना कि टेबल में कौन कौन से पद होंगे। जैसे पहले में क्रम संख्या है, ऊपर नाम क्या, प्रेक्षण के बाद उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए सारणी ये दी गई है। इसमें पहले क्रम संख्या, पहला है वस्तु पिन O की स्थिति सेंटीमीटर में, कि वस्तु पिन कहाँ रखा है उसकी स्थिति लिखना है। फिर उत्तल लेंस L कहाँ रखा है उसकी स्थिति सेंटीमीटर में लिखना है। फिर उत्तल दर्पण की स्थिति A जो मानी है वो कहाँ पे रखा है उसको लिखना है, सेंटीमीटर में मापना है सब। फिर प्रतिबिंब पिन की स्थिति B ये कहाँ है, इसको B नाम देना है, सेंटीमीटर में लिखना है। फिर वक्रता त्रिज्या R कैसे निकलेगी, इनको घटाकर A-B, बड़े से छोटा घटता है, इसका अर्थ होता है बड़े से छोटा, ऋणात्मक नहीं लिखना है। जैसे ये बड़ा है तो B से ये घटा लिखा जाएगा, यही वाला, ठीक, प्लस का।
सबसे लिख लेना, इसे घटाने के बाद में ये तो तुम्हें सीधे मिल जाएगी। फिर उनकी माध्य गणना के द्वारा ये माध्य इसका निकाल लेना है। तो प्रेक्षण ये टेबल बनाने के बाद भर जाएगी। ये तुम्हें प्रैक्टिकल से अपने निष्कर्ष निकाल के यहाँ पे जो तुम्हारे पॉइंट निकले, जो बिंदु निकले, लगभग अगर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसी के आसपास निकलते हैं। जैसे तुमने स्थित यहाँ 18 ली, तुमने 20 ली, तो उसके अनुसार तुम्हारी रीडिंग बदल जाएगी। ठीक है, सबके जो फोकस दूरी होगी लगभग सेम आएगी। तो ये भरने के बाद फिर इसके प्रेक्षण के बाद यदि जगह बच रही है तो फिर गणना ये लिखना है। गणना लिखना एक नंबर होता है गणना कौशल का, छोड़ना नहीं इसको है। कुछ लोग कहते हैं गणना छोड़ दो, ठीक, गणना को लिख देना है। क्या है? मध्यमान। ये तो सब टेबल से निकाली, ये गणना करके बस मान निकाल देना। इनका मध्यमान कौन सा होगा, माध्य त्रिज्या कैसे आएगी, तो मध्यमान आर, तीनों को जोड़ देना। इन तीनों को जोड़ने के बाद 3 का भाग दे दिया, 33.4 सेंटीमीटर ये वक्रता त्रिज्या आ गई। और पीछे सिद्धांत में सूत्र क्या पढ़ चुके हो, एफ बराबर आर बटे 2, ये सूत्र लगाया। इससे एफ का मान आर की वैल्यू रखी, हल करके इतना आ गया। इसमें गणना वहां पे कर लेनी है अपने टेबल से देखकर। अब इसके बाद नए पेज से शुरू से सबसे ऊपर परिणाम डालना है। अगर जगह 2-4 लाइन की है तो छोड़ देना, उसमें नीचे परिणाम नहीं डालना, मेन परिणाम होता है। नए पेज से अगर आधा पेज ये गणना में हो गया, छूट गया, तो फिर यही डाल देना है। परिणाम, परिणाम क्या है, जो दिया गया उत्तल लेंस जो दिया गया था उसकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी निकली है। जैसे यहाँ निकली 16.7, तुम्हारी जितनी निकले वो लिख देना है 16.7 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर में है, इसका एमकेएस पद्धति का मात्रक सेंटीमीटर हटा के मीटर में बदल देना है। सेंटीमीटर में सब टोटल होंगे मान, यहाँ पे हटेगा, माइनस की 2 घातें लगेंगी, 10 की घात -2, ये मीटर में आ गया। तो यहाँ परिणाम तक आ गया। परिणाम लिखने के बाद अब उसमें सावधानियां कौन कौन सी रखनी होती है। जिनमें सावधानियां गड़बड़ कर दी, ध्यान नहीं दिया प्रैक्टिकल को एडजस्ट करते समय, तो हमारे ये जो मान है ये निकलने में त्रुटि आ जाएगी। त्रुटि आ जाएगी तो उसके मान में जो एक्चुअल मान आना है वो भी गलत आएगा। तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी है। तो क्या सावधानियां है उनको रट लेना है। प्रत्येक जैसे दर्पण वाले लेंस वाले तो उनमें लगभग एक ही होती है सावधानियां। ठीक है, तो सावधानियां लिखनी है, क्या क्या करना है। उसके बाद संभावित त्रुटियां, कौन कौन सी संभावित त्रुटियां हो सकती हैं उनको लिखना है। तो जैसे ये प्रैक्टिकल अभी आपको बता रहे हैं कि संभावित त्रुटियों में क्या आएगा। देखो इसकी सावधानियां, 3 सावधानियां इसमें, ये आपको याद करना है। पहला कह रहा है वस्तु पिन के, जो वस्तु का पिन है, वस्तु पिन के प्रतिबिंब की नोक और प्रतिबिंब पिन की नोक, जो वस्तु पिन की नोक होगी और जो प्रतिबिंब पिन की नोक होगी, उनको मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। ये नहीं कि एक ऊपर निकल जाए एक नीचे रहे, तो फिर वो चित्र नहीं सही बनेगा। कहां पर बनना है, कहां पे फोकस दूरी, उसकी कितनी त्रिज्या, क्लियर नहीं होगा। तो ये काम इतना पहले करना है, दोनों की दूरी पिन की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। नंबर दूसरा, जब उत्तल दर्पण को हटाकर प्रतिबिंब पिन से, उत्तल दर्पण को जब हटाकर प्रतिबिंब पिन से वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। उत्तल दर्पण बीच में रखा था, चित्र देखा था, उसको हटाकर जब वक्रता केंद्र ज्ञात करते हैं दर्पण की, तो लेंस और वस्तु पिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हो गया तो रीडिंग बदल जाएगी। नंबर तीसरा, उत्तल दर्पण को लेंस के काफी समीप रखना चाहिए, लेंस से दूर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, न किरणें जब वापस आएंगे दर्पण से टकरा कर तो वो बाहर से निकल जाएंगे। उसको में उत्तल दर्पण और लेंस के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सावधानियां हैं, इनको तैयार करना है। इसके बाद में संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती है इस प्रैक्टिकल में, 2 इसमें दी गई हैं। नंबर 1, उत्तल लेंस अवतल दर्पण स्टैंड में ठीक प्रकार से न कसे गए हों। आपने जब उपकरण को संयोजित किया रखा तो इसमें उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों ढीले रखे गए हों, तो जब हम पिन लगाएंगे वस्तु के और प्रतिबिंब की स्थिति के, तो ये दोनों हिलने के कारण उसकी वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाएगी। तो हमें ये देख लेना है स्पष्ट है कि उत्तल लेंस उत्तल दर्पण स्टैंड में ठीक प्रकार से न कसे गए हो, इनको ठीक कस लेना है, ये त्रुटि नहीं करनी है। नंबर दूसरा, लंबन ठीक प्रकार से दूर ना किया गया हो। अगर लंबन रह गया था, जो लंबन ये है ये मिलाकर ही करना है, इसको अगर ना किया गया तो रीडिंग बदल जाएगी। तो बेटा ये खंड का एक प्रैक्टिकल है,
वैसे जितनी लैबें होती हैं ये वाले तो मिलते हैं अधिकांश रूप में, तो एग्जामिनर इसको तो देते ही देते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, प्रैक्टिकल मिल गया तो इसको आराम से रट सकते हैं। वैसे अगर इसको रट लिया तो निश्चित एक मिलना है। और दो में एक तो ऑप्शन होता ही है कि आप कौन सा करेंगे। तो आप इसको अगर तैयार कर लिया पूरा, रीडिंग को छोड़कर, रीडिंग जो वहां पे निकले वो लिखना है। ठीक, एग्जामिनर वहां सामने होंगे, ये नहीं कि रीडिंग यही तुम लिख दो, रीडिंग तुम्हें निकाल के लिखनी है। और ये सब पूरा ऐसे ही लिखना है। अब इसका दूसरा पार्ट जो खंड खा का है तो उसका भी बता दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कौन से हमें प्रैक्टिकल का में लिखना है, कौन से खा में लिखना है, दोनों एक ना हो। तो देखो दूसरा वाला लिखने के लिए उसमें भी क्रम यही रहेगा जो इसमें हेडिंग पड़ी है, बस थोड़ा सा बदल जाएगा कौन सा हो रहा है। तो एक हम लेके आए हैं उसको, देखो बेटा जब प्रैक्टिकल एक पूरा लिख गया उसके बाद जैसे कॉपी में तुम्हारा एक यहाँ पे पूरा हो गया, तो नए पेज से फिर प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखना है नए पेज से। इस जगह प्रयोग संख्या 2 डालना है। जो प्रयोग संख्या 2 तुम्हारी होगी वो जो तुम्हें कॉपी मिलेगी, पहले पेज पे जो प्रश्न 2 लिख के दिए जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 पहला उद्देश्य, प्रश्न नंबर 2 दूसरा उद्देश्य। ठीक है, तो वो दूसरा उद्देश्य तुम्हें यहाँ पे शुरू कर देना है प्रयोग संख्या 2 डाल के। हम ये दूसरा खंड खा का के प्रैक्टिकल लेके आए हैं। अधिकतर यही पूछे जाते हैं जो फेमस है, जो हर लैब में मिल जाते हैं, तो उन्हीं प्रैक्टिकलों को हमने चुना है। देखो इसमें सबसे पहले वही स्थिति रहेगी, पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे उद्देश्य। उद्देश्य में इसको लेके आए कि दिए गए ज्ञात प्रतिरोध एवं ज्ञात दक्षतांक के धारामापी, एक हमें प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध और दक्षतांक का धारामापी दिया गया है, को वांछित परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। यानी धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है। पढ़ा था, इसकी थ्योरी भी परीक्षा में भी आती, बोर्ड परीक्षा में सवाल भी आते हैं कि धारा को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो धारामापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसी प्रतिरोध का बस मान ज्ञात करना है इसमें। तो आपको ये उद्देश्य दिया जाएगा, वही जो दिया जाएगा वही इसको लिख लेना है। यहां तक लिख लिया। उसके बाद में दूसरी हेडिंग आवश्यक उपकरण है। उद्देश्य के बाद दूसरी आवश्यक उपकरण है। कौन कौन से उपकरण आपको दिए गए उस प्रैक्टिकल के लिए, ये तुम्हें याद करना है। जब ये प्रैक्टिकल दिया जाएगा वहीं पे उपकरण रखे होंगे, पढ़ के जाना कौन कौन में प्रयोग में लाने हैं, बहुत वहां रखे हो तुम लगा ही नहीं पाओ। सबसे पहला है ज्ञात प्रतिरोध। हमें ज्ञात प्रतिरोध दिया जाएगा, कितना है, ज्ञात दक्षतांक का धारामापी, जिसका हमें प्रतिरोध पता है उसकी दक्षतांक पता है, वो धारामापी दिया जाएगा। दी गई परास का वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक रियोस्टेट, जिसको धारा, जो धारा को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है। उच्च प्रतिरोध बॉक्स, एक उच्च प्रतिरोध बॉक्स दिया जाएगा, किसमें जो प्रैक्टिकल में जो प्रतिरोध लगा रहे हो उसको उससे निकाल सकते हो, पूरा बॉक्स होगा। बैटरी दी जाएगी, बैटरी तुरंत बनाते हैं, कहीं कहीं लगता अंश सेल से कहीं दी जाती है। दूसरा कुंजी एवं संयोजक तार, ये दिए जाएंगे। इतने आवश्यक उपकरण में तुम्हें दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका सिद्धांत, तो वही सिद्धांत कि धारामापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, जिसका R ये सूत्र से मान निकलता है। तो सिद्धांत तुम्हें लिखना है, इसको याद कर ले, डबल काम आएगा, बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है, ये प्रैक्टिकल में तो आना ही है, लिखना ही है। यदि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G तथा दक्षतांक K है, ये जो कैपिटल G है प्रतिरोध धारामापी का, तथा दक्षतांक K तथा धारामापी के पैमाने पर शून्य के एक ओर कुल भागों की संख्या n है, तो नंबर 1, धारामापी की पूर्ण पैमाने पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, जो धारामापी की धारा Ig है, गैल्वेनोमीटर की करंट I से धारा निरूपित करते हैं, तो Ig गैल्वेनोमीटर की धारा है, बराबर N इंटू के, उसका जो दक्षतांक होगा उसमें कितनी संख्या है उसका गुणा करके ये लिख दिया गया, ये सूत्र तुम्हारा। दूसरे नंबर में, नंबर 2, यदि धारामापी को V परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, V परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है,
रूपांतरण के लिए वांछित श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं उसका मान कितना है, ये सूत्र है। रूपांतरण के लिए वांछित श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R बराबर B अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। ठीक है, ये धारामापी की धारा है गैलोमीटर की, ये गैलोमीटर का प्रतिरोध है। ये सूत्र दिया गया है, ये सूत्र लिखना है जहां पर जो V है वो रूपांतरण की परास, जो विभव बदल रहे वोल्ट मीटर को, जो वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है उसका परास ये दिया गया है। तो सिद्धांत लिखने के बाद फिर कौन से डालते हैं, पहले प्रैक्टिकल की तरह। सिद्धांत मतलब यहां तक हो गया, अगर पूरा थोड़ी 2-3 लाइनें बची हैं तो उनको छोड़ देना है। नए पेज से सिद्धांत के बाद चित्र बनेगा इस पेज में, नए पेज में लिखना सावधानी, साफ साफ लिखना। इसी कॉपी पे तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड की मार्कशीट में जुड़ के आएंगे तो बहुत सावधानी से लिखना है। तो उसमें सिद्धांत हो गया, सिद्धांत के बाद चित्र बनाते हैं, फिगर उस प्रैक्टिकल दो बेटा। फिर फिगर पूरे एक पेज में बनाना है, ये वाला पूरे एक पेज में साफ स्वच्छ, जहां जैसा जो लिखा है वहां पे, जैसे वोल्ट मीटर ये जोड़ा गया है, इधर माइनस सिरा इधर प्लस सिरा, ये धारामापी जोड़ा गया, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते आर, उच्च प्रतिरोध आर जोड़ा गया है। फिर ये रियास्टेट जोड़ दिया गया है, सी टर्मिनल दिया गया है इसका है, इसी से विभव वाला पॉइंट जोड़ दिया गया है। ये टर्मिनल दिया गया है, यहां से ये बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, ये कुंजी लगी है, बटन है कुंजी, जब इसको ऑन करते हैं तब इसमें धारा प्रवाहित होती है, तब हमें मान सब ज्ञात होते हैं। ये वाला बी सिरा है, ये बैटरी के साथ यांत्रिक प्रतिरोध लगाया गया है। ठीक है, तो ये बढ़िया सा फिगर बनाना है और पिन का प्रयोग ना करना, पटरी पेंसिल रबड़ ये लेके जाना है वहां पे, साफ स्वच्छ फिगर बनाना। 1 नंबर आरेख का, किरण आरेख का मिलता है। अगर फिगर तुम्हारा गड़बड़ है तो नंबर कट सकते हैं। तो फिगर ये बढ़िया सा पेंसिल से बनाना है। फिगर बनाने के बाद फिर अगली लाइन प्रेक्षण। फिगर हमारा पूरे पेज में हो गया, तो प्रेक्षण नए टेबल नए पेज से प्रेक्षण क्या करना है, नए पेज से प्रेक्षण को लिखना है, कॉपी के नए पेज से। ये साफ सुथरी कॉपी है, तुमको स्वच्छ लिखना है नए पेज से। प्रेक्षण क्या, इसमें पहला पॉइंट है कि धारामापी का प्रतिरोध, जो धारामापी दिया गया है उसका प्रतिरोध कैपिटल जी, ये 20.5 ओम का ये दिया जाएगा। ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात दक्षतांक का विभवमापी और धारामापी दिया जाएगा, तो जो दिया गया उसका वहीं पे लिख लिया मान। नंबर 2, धारामापी का दक्षतांक जो दिया गया उसका दक्षतांक कितना है, कि जो दिया जाएगा वो ये पता तुम्हें पहले से होगा, जो दिया जाएगा वही लिख लिया यहाँ पर। नंबर 3, धारामापी के पैमाने के शून्य के एक और कुल भाग कितने हैं वो लिख लेने हैं। इसके बाद में रूपांतरित वोल्ट मीटर की परास, जो हमें वोल्ट मीटर बदलना है, जो वोल्ट मीटर धारामापी को वोल्ट मीटर में वो किस परास तक का बदलना है वो लिख लेना है, 10 का 12 का 15 का, उसको तुम्हें लिख लेना है। ठीक है, इतने पॉइंट लिखने के बाद फिर इसकी टेबल आएगी, टेबल मान निकालने के बाद उसमें रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग लिखने के बाद फिर गणना करके परिणाम निकालेंगे। देखो टेबल कैसे इसमें लिखते हैं, देखो रूपांतरित वोल्ट मीटर के सत्यापन के लिए सारणी, सारणी में ये 4 भागों में दी गई है। तुमको ये याद रखना है कि इस लाइन में क्रम संख्या होगा, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। ये रीडिंग तुम्हारी जो निकलेंगी उनको लिखना है। हमने जो बच्चे ने फाइल से किया था प्रैक्टिकल, उसकी फाइल से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अपनी रीडिंग लिखना है। तो पहले क्रम संख्या में 4 इसमें रीडिंग लिखनी है। पहला भाग है वोल्ट मीटर में रूपांतरित धारामापी का पाठ्यांक, जो वोल्ट मीटर में बदला जा रहा है उसका पाठ्यांक लिखना है। पहला इसमें विक्षेप थीटा के रूप में, दूसरा विभवांतर V1 वोल्ट में, पहला 49, सब इसमें चारों 49 लिए गए। ठीक, इसमें 49 लिया गया तो इसका 3 आया, इसमें 4 आया, इसमें 5 आया, इसमें 7 आया। इधर प्रमाणिक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो दिया गया वोल्ट मीटर उसका पाठ्यांक कितना आ रहा है उसको V2 मानेंगे, वोल्ट में निकल के आएगा। इसमें 3 लिया तो इसमें 2.94, 3.92, 4.90, 6.86 आया। इन रीडिंग के अनुसार ये मान निकले तो अपना प्रैक्टिकल करके रीडिंग लिखना है। यहाँ पर ये दी गई है। अब इनको
और इनको B1 को B2 से अंतर निकाल दिया, त्रुटि कितनी आई, ये प्रमाणिक था, दिया गया था, ये तुमने निकाला है, कितनी त्रुटि आई, तो B2 से B1 को घटा दिया, तो पहले में ये आई, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये आई। इनको अंतर करके लिख देना है, बड़े से छोटा घटाना है। ठीक है, ये टेबल तुम्हारी हो गई। इसके बाद टेबल के बाद तुरंत गणना। अगर फिर वही बताया था कि अगर पेज आधा भर जाए तो टेबल के तुरंत बाद नीचे गणना कर देते, अगर एक दो लाइन बचे तो फिर नए पेज से गणना करना है। गणना में नंबर 1 कह रहा है धारा मापी की पूर्ण स्केल विक्षेप धारा जो IG है वो कितनी है, तो उसके लिए n × k लेके चले थे, n संख्या थी, k का मान निश्चित दिया गया था, कितने भाग लेके चले थे 50, इसमें गुणा कर दिया तो ये मान निकल के आ गया। ये तुम्हें ऐसे ही निकालना है, n × k से पहला वाला मान। ठीक है, ये दिया जाएगा। नंबर दूसरा धारा मापी के श्रेणी क्रम में लगाया गया प्रतिरोध कितना लगाया गया, वो ये सूत्र से निकालेंगे जो सिद्धांत में लिख के चले थे, R = V/IG - G से। इसमें विभव का मान जिसमें बदलना था 10 लिखा, IG का मान जो ये निकल के आया है वो लिखा, G जो दिया गया था किलोमीटर का प्रतिरोध वो लिख दिया। इसको हल करने के बाद इसको हल के दशमलव हटाए, ऊपर 3 जीरो बढ़ाया, उसका 2 से काट दिया, आ गया 5000 में 20.5 घटा दिया, तो इतना निकल गया है, इतने ओम। ये हमारा प्रतिरोध निकला, यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में इतना प्रतिरोध जोड़ना होगा। अब यही जो तुम्हारा मान है इसको परिणाम में लिखना है। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर सब? टेबल या तैयार करनी है, ऐसे रीडिंग भरनी है, गणना ये निकाल दिया ये। अब इस गणना को परिणाम में लिख दो कि जो हमें दिया गया था धारा मापी उसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध इतने मान का 4979.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा, तब धारा मापी वोल्ट मीटर में बदलेगा। देखो परिणाम कैसे लिखेंगे, उसकी एक लाइन देखो ना, इसके परिणाम में दो, पहला तो पॉइंट जो तुमने निकाला है वही लिखना है, दिए गए धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जो निकला है 4979.5 ओम होना चाहिए। ये जो निकला इसको अंडरलाइन में और कर देना जो तुम्हारा रिजल्ट निकला है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा ये वाला अगर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये पूरा रट लेना, ऐसे ही लिखना है, इसमें रीडिंग का कुछ नहीं। क्या, जो रूपांतरित वोल्ट मीटर है जो हमने बदला है तथा जो प्रमाणिक वोल्ट मीटर है जो दिया गया था वोल्ट मीटर, उसके पाठ्यांकों में अल्प अंतर है। जो रीडिंग निकाली थी देखा था बहुत कम 0.06 0.08 आ रहा था, वो अल्प अंतर है जो कि प्रायोगिक त्रुटि की सीमा में है। जो अल्प अंतर है जो कि प्रायोगिक त्रुटि की सीमा में, बहुत हल्की सी त्रुटि है, इसलिए रूपांतरण यथार्थ है, जो हमने मान निकाले वो सही है। ऐसा नहीं कि हमने अंतर निकाल दिया वोल्ट मीटर का, उस यथार्थ वाले का आ रहा है 10 वोल्ट और जो हमने निकाला वो बता रहा है 5 वोल्ट, तो प्रैक्टिकल सही नहीं माना जाएगा। जो अंतर आए प्रायोगिक त्रुटि का वो दशमलव के बाद, जीरो के बाद कोई संख्या है तो वो यथार्थ माना जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट पूरा ऐसे ही नोट कर देना है इस प्रैक्टिकल के लिए। फिर सावधानियां क्या क्या रखनी है, देखो इनको तैयार करना है, याद रखनी है सावधानियां। नंबर 1, सभी संयोजन जो जोड़ रहे तार कस रहे हैं वो स्वच्छ हो, साफ हो एवं दृढ़ होने चाहिए, नहीं ढीले लगा दें तो वहां पर प्रतिरोध कम और अधिक होगा। तो सभी संयोजन स्वच्छ, साफ एवं दृढ़ होने चाहिए। नंबर दूसरा, जो प्रयुक्त सेल है, जो सेल का प्रयोग कर रहे हैं बैटरी का, उसका विद्युत वाहक बल स्थिर होना चाहिए, नहीं कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो वो जो सेल हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल स्थिर रहना चाहिए। नंबर तीसरे में श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स, जो प्रतिरोध बॉक्स दिया गया है उसको श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स उच्च परास का होना चाहिए। बहुत अधिक मान होता है इसका, ये नहीं कि वहां पे प्रतिरोध ही नहीं, प्रतिरोध 100-200 ओम का है, ये आता है हजारों में लाखों में, तो बहुत उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। फिर प्रयुक्त धारा मापी सुग्राही होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सावधानी रखनी है इसमें। अब संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती हैं उनको हमें बचना है, ये त्रुटियां ना हो। तो संभावित त्रुटियों में क्या लिखना है, नंबर 1, उपकरणों के संयोजक पेच
ढीले हो सकते हैं, तो उनको ढीला नहीं रखना है, टाइट करके रखना है। नंबर दूसरा, क्या त्रुटि हो सकती है? प्रतिरोध वाक्स के प्लग साफ ना हो तथा ठीक से ना कसे हो। उसमें जब डालते हैं, लगाते हैं, गैप होता है, गए होगे लैब में देखा होगा, तो उनको टाइट लगाना है, प्लग को उसमें अंदर कस देना है, ढीला नहीं रखना है। नंबर तीसरा, धारामापी एवं अंशांकन समान दूरी पर करना है, कि नहीं कि इसमें इतना गैप कर दिया फिर कम कर दिया, इसकी दूरी बराबर रही। नंबर चौथा, धारामापी और वोल्ट मीटर में शून्यांक त्रुटि हो तो उनकी जो शून्यांक है कि वो चालू हो, जीरो पे उसकी रीडिंग आए जब शुरू हो, ये नहीं कि जीरो के और पहले आ रहा, माइनस में आ रहा, वो ना, ये त्रुटि ना हो। ठीक है, इतना लिखना है तो तुम्हारे दोनों प्रैक्टिकल कंप्लीट होंगे। खंड एक का एक खंड खा का, इस प्रकार से तैयार करना है। तो वैसे तो अपने हिसाब से तैयार करना, अभी 10 दिन का समय है, 2 तारीख आने में, अभी टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए। लैब में जब जाओ तो इन उपकरणों को देखो, उनको करो, और अपने अध्यापक से, अपने सर से पूछो कि सर ये कैसे होंगे, उनकी रीडिंग कैसे निकलेगी। ठीक है, अच्छी कॉपी लिखना, अच्छा प्रैक्टिकल करना है, तो 30 नंबर तुम्हारे ये बहुत कम मेहनत में मिल जाएंगे, और जो तुम्हें मार्किंग में बहुत मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना। और दूसरे टर्न पर हम इसका वाइवा कैसे होता है उस पर वीडियो बना रहे हैं। उस पर हमें कौन सा चार्ट लेके जाना है, चार्ट कौन कौन से होता है, कि सभी बच्चे एक ही सा बना के ले आए, एक ने देखा हमने ट्रांसफार्मर बनाया तो 10 बच्चे उसको देख के सब ट्रांसफार्मर बनाए। जब हम एग्जामिनर के सामने जाते हैं, वो देखता है अरे सर ये तो सब एक ही सा बना के ले आए हैं, तो वहां पे हमें अलग अलग लेके जाना है, बहुत से फिगर हैं, तो हमें कौन सा फिगर बनाना है उसके लिए वीडियो हम कल बनाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो कल देखना, कौन सा चार्ट में कौन सा बना के जाए चित्र, जिसकी तैयारी करके जाए।